अभी मैं बक्सर एसपी के कार्यालय के बाहर में खड़ा हूँ और मामला ये होता है कि बीते दिन पहले बक्सर के चौसा में जो है वो शादी के दौरान जयमाल स्टेज पर एक लड़का जो है वो एक लड़की को गोली मार देता है। उसके बाद उसकी हालत जो है वो नाजुक हो जाती है। फ़िलहाल उस मामले में उस व्यक्ति की जो है वो गिरफ़्तारी हो गई है। गिरफ़्तारी करने के बाद जो है वो मीडिया कर्मियों के समक्ष जो है वो एसपी उसे पेश भी किए। पहले वो हथियार जो है वो उत्तर प्रदेश से करता है, उसके बाद वो लड़की से जो है वो एक तरफ़ा प्यार करता था। उस समय वो पहुंचता है वहाँ पे और जाने के बाद उस लड़की को जो है वो गोली मार देता है। पुलिस के द्वारा ये भी बात बताई जा रही है कि वो पहले एक गोली मारता है, उसके बाद वो दूसरी गोली मारने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी दूसरी गोली जो है वो वेपन में फंस जाती है, जिसके बाद वो दूसरी गोली नहीं चला पाता है, जिसकी वजह से लड़की की जान जो है वो फ़िलहाल बचती हुई नज़र आ रही है। और पुलिस के द्वारा ये भी बातें कही जा रही है कि अभी जो लड़की है वो उसकी स्थिति नाजुक है, फ़िलहाल वो ज़िंदा है। तो तमाम जो तस्वीरें थी वो भी हम आपको दिखाए और पुलिस जो अधीक्षक है उनके द्वारा प्रेस वार्ता के जरिए क्या कुछ जानकारी दी गई वो भी हम बताएं। गोली मारी गई थी जो उनको पेट में लगी थी। इसके तुरंत उपरांत में जो है हम लोगों ने इसमें छापामारी टीम का गठन किया था, जिसमें कि एसडीपीओ सदर साहब के नेतृत्व में और थाना अध्यक्ष मुफस्सिल एवं सब इंस्पेक्टर जो थे थाना के वो मौजूद थे। इसमें हम लोगों ने मिलकर छापामारी भी किया। एफएसएल की जो टीम थी उन्होंने भी जो है घटनास्थल का भ्रमण किया और उसमें भी जो इतने साक्ष्य थे वो संकलन किया गया। रिपीटेड छापामारी के क्रम में ही हम लोगों ने जो है उपलब्धि जो है हासिल की है, जिसमें कि जो मेन एक्यूज़ था जिसका नाम था दीनबंधु चौधरी, जो कि मुफस्सिल के ही थाना क्षेत्र के वहीं पे ही जो मोहल्ला था वहीं का ही पड़ोसी था इनका, जो बेसिकली जो पीड़िता है उनका पड़ोसी जो था, और वहीं इसमें जो मेन घटना को कारित किया है और उसने अपनी भूमिका जो है स्वीकारी है। उसके बेसिकली उससे पूछताछ भी किया गया तो जो हथियार जिससे इसने गोली मारी थी वो ये यूपी से लेके आया था और इसमें इसने कई राउंड फायर करने की इसने जो है कोशिश की थी, लेकिन इसका जो है वेपन जो है उसमें कार्य नहीं कर पाया और उससे ये है इसके बाद जैसे ही ये पब्लिक इसको पकड़ने के लिए कोशिश की तो ये भाग गया वहाँ से। इसके पास से जो हथियार है वो भी रिकवर किया गया है और घटनास्थल से जो बरामद था जो खोखा है वो भी बरामद किया गया है। इसके जो आपराधिक इतिहास को जब खंगाला गया तो एक मामला जो है वो पाया गया है मुफस्सिल थाना अंतर्गत का ही, जिसमें कि ये शराब तस्करी में जो है पहले शामिल था और भी जो मामले हैं जो वो भी हैं जो खंगाले जा रहे हैं। इसमें जो पूरा घटनाक्रम से लेकर गिरफ्तारी तक लगभग 20 घंटे में जो है से कम में ही जो है गिरफ्तारी जो है की गई है। इसके लिए जो भी टीम में जो मेंबर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इनको जो है रिवॉर्ड देके इनको सम्मानित किया जाएगा। अच्छा सर, गोली से मारी क्यों, वजह क्या रही, क्या रही? देखिए इनका जो बयान है इसका जो बेसिकली जो मेन एक्यूज इसका लिया गया और इसमें जो है प्रेम प्रसंग को लेकर ही जो विवाद उत्पन्न हुआ उसी को इसने जो है मुख्य कारण बताया। लड़की ने क्या बताया? बयान तो लड़की से भी लिया गया होगा, लड़की ने कुछ बताया होगा? जी, जो पीड़िता है उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बोली है। और कितने दिनों से एक तरफा प्यार था क्या सर ये लड़के की तरफ से? जी देखिए, ये अभी तक यही स्पष्ट हुआ है कि एक तरफा प्यार का ही मामला था, इसमें कि ये नाखुश थे कि लड़की दूसरी जगह शादी कर। सर पता चला पहले से ही धमकाता आ रहा है ये? तो पहले से तो कोई ऐसे धमकाने की जो बात है हम लोगों को नहीं बताई गई है। हो सकता है कि परिवार के सामने बात हो आया हो, परिवार ने भी इसमें कुछ एक्शन लिया हो अपने तरफ से, लेकिन थाना स्तर पे भी कोई इस तरह की बात जो है नहीं बताई गई। तो फिर किसी दूसरे वेपन का इस्तेमाल किया? एक गोली जो थी वो उसने फायर की जो कि जो है पीड़िता को लगी। उसके बाद में जब दूसरा मारने का उसने प्रयास किया था उसकी गोली फंस गई थी। अच्छा, दूसरा क्या लड़के को मारने का प्रयास किया था क्या दुल्हन को? ये उस बेसिकली जान से मारने की जिसकी नीयत थी और यही इसका प्रयास था, जिसके साथ जो इसने अपना अपराध में जब कबूला है ये पूरा स्पष्ट रूप से बताया है कि मारने के उद्देश्य से ही गया था। क्या दूल्हे को भी मारने वाला था क्या ये?
नहीं, उसके बारे में कोई ऐसे नहीं बताया। जैसे कि आप बता रहे थे कि और भी फायरिंग करने वाला था लेकिन फंस गई गोली, तो क्या और एक गोली तो मार दिया लड़की को, क्या लड़की के ऊपर ही फायरिंग करने वाला था और या लड़के को? जी, लड़की को बता दिया वो तो कि मतलब प्रेम पर्सन है, उसी को लेकर ही ये नाखुश था कि उसकी शादी जो लड़की की शादी जो है कहीं और हो रही थी, और पहले उससे पहले ही प्रयास किया उनसे बात करके वो अपना ये बोलने का कि हमसे शादी करो, लेकिन घर वाले भी उसके लिए संतुष्ट नहीं। सर लड़की के हालात अभी क्या है? लड़की अभी स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने सुना कि बक्सर एसपी के द्वारा इस मामले पर क्या कुछ बातें बताई गई, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो जिस आर्म से उस लड़की को मारा गया है वो भी पकड़ा गया है, और जिस व्यक्ति के द्वारा ऐसी घटनाएं की गई उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। तमाम खबरों के लिए बने रहें बिहार के साथ। बक्सर से पाठक की रिपोर्ट।